नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी एसएम में। कल जो हमने 7th क्लास का लेक्चर शुरू किया था, उसकी क्लास शुरू की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 के सम सोल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों की डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। संख्या रेखा के द्वारा क्या दर्शाया गया भाई? जो ये स्थान है इनका तापमान दर्शाया गया है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग वो कुछ पूछ रहा है। इस संख्या रेखा को देखिए और एक पार्ट क्या पूछ रहा है? इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान कितने हैं। जो इनके ये स्थान है यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस है तापमान, वो लिखना है हमें। ये सब तापमान है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है? अंकित स्थानों का तापमान। हमें क्या निकालना? अंकित स्थानों का तापमान निकालना है। सबसे पहले क्या है? यहां से देखें, बैंगलोर कितने डिग्री सेल्सियस है वहां पर? ये देखो यहाँ पर, ये तो यहाँ पर 25 हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। ये 20 डिग्री सेल्सियस है। यहां से देखो, ये 20, 21, 22, तो कितने डिग्री सेल्सियस के है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो बैंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी का तापमान कितना भाई? ये देखो यहाँ पर, ये 15, यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस। इससे एक पीछे है, ठीक है, इससे एक पीछे है, तो कितने डिग्री सेल्सियस? 14 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री सेल्सियस हुआ यहाँ पर? 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भाई शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस, देखो पूरा 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का तापमान कितना है? ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस। इस साइड चलेंगे, 1, 2, कितना है अभी? वो भी किस साइड चल रहे हैं? हम माइनस की साइड चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। इस साइड माइनस क्या है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस था। -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है हमारा लास्ट लाहौल स्पीति कितने डिग्री सेल्सियस है भाई? ये यहाँ पे हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है। इस साइड चलेंगे, यहाँ पे -9, यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमने इसके स्थानों और तापमानों को दर्शाना था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट था, जिसको हमने ऐसे सोल्व करना था, ठीक है भाई। आज इसमें अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछते हैं भाई? उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में अंतर निकालना भी। तो सबसे पहले सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बैंगलोर, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। तापमान बढ़ गया तो गर्मी होगी, ठीक है। क्योंकि कौन है? बैंगलोर। स्थान कौन सा? बैंगलोर।
और तापमान कितना है यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या देखना है, सबसे ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति। देखो सबसे माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर देखो माइनस में है, तो कौन सा है, लाहौल स्पीति। कितने डिग्री सेल्सियस है इसका, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या निकालना है कि तापमानों का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे हम तापमानों का अंतर कितना भाई, घटाएंगे इसको 22 में से -8 करेंगे तो कितना बचेगा भाई 14 डिग्री सेल्सियस। कितना आगे 14 डिग्री सेल्सियस इनका क्या आया, अंतर आया। घटाना है, ये तो माइनस देखो, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का 8 है। हमें क्या करना है, तापमानों का अंतर निकालना है, तो 22 माइनस अंतर निकालना है -8, ये डिग्री में सही लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। घटाएंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यह आएगा भाई, इन दोनों स्थानों का अंतर कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब आता है हमारा सेकंड सी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर। सी पार्ट क्या है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। तो सबसे पहले हम श्रीनगर का तापमान लिखेंगे, श्रीनगर का तापमान कितना, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति का तापमान कितना, लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इनमें अंतर निकालना है, ठीक है, श्रीनगर और लाहौल स्पीति में तापमानों का अंतर। कैसे निकालेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा भाई, जब हम इसको घटाएंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा, देखो 8 में से 2 गए 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा सी पार्ट, और ये क्या अंतर आया किसका, श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमान का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए अभी तो ठीक है, सबसे पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करेंगे, शिमला और श्रीनगर। डी पार्ट है हमारा, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना है, शिमला और श्रीनगर। शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस श्रीनगर का कितना है यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, उसने पूछा भाई इनका योग क्या है, तापमान शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान देखो 5 डिग्री सेल्सियस
तो बिल्कुल है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा किससे, इन दोनों के योग के तापमानों के योग के। ठीक है, अब आगे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब हमने जो ये दोनों स्थानों का योग तापमानों का योग है वो क्या श्रीनगर के तापमान से भी क्या है, कम है। हम लिखेंगे नहीं, देखो श्रीनगर का तापमान कितना है -2, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, और योग कितना है हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको रफ कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं, धनात्मक अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 25, -5, -10, 15 और 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। तो हमने कितना बताया, उसके अंकों का योग बताना भी। ठीक है, प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता में है वो, और प्रत्येक सही उत्तर का क्या मिलता है उसको धनात्मक अंक, और गलत उत्तर का क्या मिलता है ऋणात्मक अंक। तो ठीक है, हमने क्या बताना उसके अंकों का योग। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 25 है, -5, -10, 15 और 10। ये अंक उसने प्राप्त किए हैं। अंकों का कुल योग करेंगे, अंकों का योग। ठीक है, तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, इसको जोड़ेंगे भाई, इसको सही लिखेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब यहां पर देखो, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, ये तो कटेगा। अब माइनस के 5 जब 25 में से जाएंगे तो कितना बचा, 20, और प्लस 15 कितना हो गया भाई, 35 अंक। तो उसके पास कितने अंक हो गए, अंकों का योग कितना हो गया भाई, 35। तो अंकों का योग कितना आया, अंकों का योग कितना है अभी, 35। तो यही हमारा क्या था आंसर, हमने क्या निकाला था। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, तो 35। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? और बाद में क्या था ना, बुधवार को तापमान कितना बढ़ गया भाई 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान कितना था? तो हमने बताना है भाई जो सोमवार को तापमान था मंगलवार को थोड़ा सा कम हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था भाई? सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कमी कितनी आई भाई? मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कमी कितनी आई? 2 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी? 2 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान कितना जाएगा? देखो मंगलवार को तापमान कितना जाएगा भाई? पहले कितना था सोमवार को? -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान गिर गया, कितने गिर गया? -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया भाई मंगलवार को तापमान? इसलिए मंगलवार को तापमान कितना हो गया? -5 प्लस -2 -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करेंगे। -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे, कितना हो गया भाई? माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया भाई मंगलवार का तापमान? -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या कहता है? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को बढ़ा तापमान, या फिर बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी, बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी कितनी होगी? 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बुधवार को तापमान कितना होगा? इसलिए बुधवार को तापमान कितना होगा? बुधवार को तापमान जो हमारा मंगलवार को तापमान है और बुधवार को कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर। तो बुधवार का तापमान कितना होगा भाई? -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालनी? जैसे ये तो ठीक है, वो है, यहाँ पर क्या हमारा हवाई जहाज है, ठीक है। ये हमारा हवाई जहाज है और यहाँ पर कोई
हमारी क्या पनडुब्बी है, ठीक है। और उस इस हवाई जहाज ये कितना मतलब तल समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है ये 5000, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है ये 5000 मीटर, ठीक है। और जो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, देखो इससे 1200 मीटर नीचे क्या है पनडुब्बी है। तो हमने क्या ज्ञात करना, जहाज और पनडुब्बी के बीच की मतलब दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी, हमने ये निकाला। और हम कैसे निकालेंगे, अगर हम 5000 में 1200 जोड़ दें तो क्या जाएगा भाई, जहाज समुद्री तल से जहाज और पनडुब्बी की बीच की दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 5000 मीटर, ठीक है। और पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी है 1200 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई कितनी है 1200 मीटर। तो अब पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी क्या होगी 5000 प्लस 1200 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 0 0 2 6200 मीटर। तो कितनी होगी भाई 6200 मीटर। हमने जो समुद्री तल से पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी निकाल दी है। तो कितनी आएगी 6200 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो हमने इस क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व किया है उनको हमने क्या करना है, अपनी कॉपी में साफ साफ उतारना है। उस होमवर्क को आप हमारे एकेडमिक नंबर पर सेंड करेंगे। एकेडमिक नंबर आप ये 7876128600 इस पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।